चलिए छोड़िए, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी ना करना बुक है ये, ध्यान देगा। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग सीखे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अगला सीखेंगे ब्रज गुणन विधि। लेकिन इससे पहले कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3.3.5 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक से, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप मैं लघु उत्तरीय छोटा, है ना। लघु उत्तरीय मैंने ना दीर्घ ना एकदम छोटा, बीच वाला, है ना। तो कोई क्या कहें हम, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़ा आसान होता है। शुरू शुरू जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो बड़ा आसान होगा। कहता है दो संख्याएं, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता करना है कि दो गो संख्या, तो पहले मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि दूसरी संख्या, माने कि नहीं मानेंगे। तो माना कि पहली संख्या, अनुपात दिया गया ना दो संख्याओं का जी, दो संख्याओं का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया 5:4 है, 5:6 है ना, 5:6। तो ध्यान दीजिए, तो पहला, ये पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, है ना। ये पहला संख्या होगा, क्या होगा ये। तो मानिए, माना कि पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं बाबू 5, तब 5 मान लेंगे x, तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगा 6x, हो जाएगा ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है जो समझेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कर, ध्यान देगा यहाँ पे बाबू, प्रश्न क्या कर रहा है, जो घुमावे वाला उसको हटा दीजिए, है ना, वो बार बार दिमाग को आपको डिस्टर्ब करेगा। माना कि पहली संख्या 5x मान लिया हमने, दूसरी संख्या हमने माना 6x। अब प्रश्न क्या कहती है जो ध्यान देंगे। अब प्रश्न से कहता है कि अगर दोनों संख्याओं में 8 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में, एक संख्या की नहीं बात हो रही, बात हो रही है दोनों संख्याओं में। अगर हम दोनों संख्याओं में 8 घटा देते हैं तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, है ना। अगर पहला संख्या बाबू कितना 5x, दूसरी संख्या 6x, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अगर इसमें घटा दें 8 तो इसमें भी घटाना पड़ेगा, वो कितना। अगर दोनों में हम 8 घटा देते हैं तब जो संख्या है जिसके अनुपात हो जाता है कितना, 4:5, कितना होता है 4:5, है ना। 4/5 लिख देते हैं, अनुपात भागा के रूप में होता है। अनुपात क्या चीज में होता है, भागा के रूप में होता है। अगर अनुपात दिया जाए सर कि 4:5 तो लिख देंगे 4/5, लिख सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो हमने लिखा 4/5। अब हम समीकरण हल करेंगे, उसको करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिशुमा गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे। तो जब हम 5 × 5x - 8 5 × 5x - 8 बराबर करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 × 6x - 8 करेंगे कि नहीं करेंगे, है समझने के लिए। अब 25x, 8 5 2 चौका और 8 छक्का 48, लिख सकते कि नहीं लिख सकते यहाँ पे। और सॉरी 8 चौका 32, ध्यान दें 8 चौका। अब देंगे 4 को एक तरफ और 4 को वेरिएबल एक तरफ और कोफिशिएंट एक तरफ करेंगे। तो देखेंगे कोफिशिएंट देंगे 25x है अर्थात 25 है, आई भी कुछ है कोफिशिएंट अचर है, इसको इस बार ले आवेंगे तो क्या हो जाएगा 24x इक्वल टू 32/32 दिया गया, 32 दिया गया बाबू, ये माइनस बराबर कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो प्लस 40, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा 40। अब जब 25 में 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा x आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 में अगर हम घटाएंगे कितना 32 तो कितना आएगा, तो x का मान कितना आ गया, है ना, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। जब x का मान 8 आ गया तो हम लोग करना क्या है,
x का मान जब 8 आ गया तो x दोनों तरफ x ना था कि अगर एक क्वेश्चन को अगर हम हर एक टैप से बताएं, 2 टैप 3 टैप 4 टैप, है ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या हो गया, मेथड नंबर सेकंड चले, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन लेकिन मेथड चेंज होगा। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिसकी अनुपात आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, याद कीजिए, 5:6। दो संख्याएं जिसकी अनुपात 5:6 दिया गया है, और इन दोनों संख्याओं में अगर हम 8 घटा देते हैं तो उसका अनुपात हो जाता है 4:5। तो संख्या ज्ञात करनी। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर लेकर बनाते हैं तो एक ही चर बना दिया हमें, और कई चर लेते हैं, 2 चर लेते हैं, मेथड तो चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। समझ लो बाबू, कि बार बार समझने का मौका नहीं मिलता आदमी को कि एक ही मैथ को 2-4 मेथड से बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। कब, जब आप सीखने का प्रयास कीजिएगा तब, अन्यथा ये क्यों काफी रहता लोगों को। तो माना कि पहले संख्या और दूसरी संख्या, देखिए अनुपात कितना दिया गया था, देता डाउन हो गया लगता है, ठीक। दूसरी संख्या देखेंगे, पहली संख्या देखिए कितना अनुपात हो रहा था बाबू, 5:6 ना था जी, 5:6, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। तब मान लें कि पहली संख्या से हम x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y मानते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। पहली संख्या क्या मानते हैं, x मानते, दूसरी संख्या, तो हम अनुपात को अभिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को अभिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि सर x/y, और अनुपात कितना दिया गया है, तो कह देंगे 5:6 मतलब 5/6। कोई दिक्कत है यहां से, क्रॉस मल्टी, 6 को x से गुना कर दे तो हो जाएगा 6x, 5 को y से गुना करें हो जाएगा 5y, हो जाएगा कि नहीं। अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे बाबू तो कह देंगे सर 5y/6, कर सकते कि नहीं कर सकते है। अब लिखेंगे, चलेंगे क्या, नेक्स्ट क्या चलेंगे कि आगे भी कुछ कह रहा था कि दोनों संख्याओं में 8 घटा देते हैं, दोनों संख्याओं में 8 घटा देते हैं, है ना। और ये हो गया प्रश्न से, फिर यहाँ हो गया पुनः फिर कुछ कहता, प्रश्न आपको कहता है कि दोनों संख्याओं में कितना घटाते हैं, 8 घटाते हैं। तो बाबू x/y है, इसमें हम अगर 8 घटा देते हैं तो इसमें भी 8 घटाते हैं, दोनों संख्याओं की बात कह दी है। तो अनुपात कितना होता है, 4:5 हो जाता है, 4 मैंने 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिज्या गुना करेंगे हम लोग, तब 5 × x - 8 बराबर 4 × y - 8 करेंगे नहीं करेंगे। यहां तक आ रहा है, देखिए तो जरा सा वीडियो, यहां तक आ रहा है ना, यहां तक रोक देते हैं क्योंकि आगे तो आएगा नहीं, यहां तक आएगा, देखो तो यहां तक आएगा, और नीचे तक आएगा, चलिए एक लाइन आओ, देखिए यहाँ पे। तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा जी, 5 को 8 से गुना करें तो 8×5 = 40, 4 को 22 से गुना करेंगे तो 4y, हम -8 को 4 से गुना करेंगे तो 32। कोई दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत है ना है। अब ले जाइए अचर को एक तरफ, चर को तो लिख देंगे कि 5x सर -4y अब बराबर हो जाएगा सर -32 और +40, होगा कि नहीं होगा। तो यहां तो लिख देंगे 5x - 4y बराबर, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 है। x का मान कहीं आपको दिया गया, देख लीजिए ध्यान से, दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 5 गुना सर x का मान है 5y/6 -4y बराबर कितना, आप यहां लिख सकते हैं सर किस समीकरण, इसे समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो 5x है -4y बराबर 8 है, 5 का 5 कर देंगे, x का मान कितना दिया गया है, तो 5y/6 है ना, -4y बराबर कितना हो जाएगा 8, 5 को 5 से गुना करें कितना आएगा, 25 आएगा, चले देंगे सर 25y/6 -4y बराबर 8, नीचे कुछ नहीं तो दोनों का एलसीएम लेंगे बाबू, 6 हो जाएगा,
जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 तो पहले से है, वहां जो ऊपर रहेगा वही नहीं लिख देंगे। 25 भाई माइनस 6 चौका 24 भाई बराबर 8। यहाँ तक आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ हम, है ना। इधर दिख रहा है यहाँ तक है। चलिए देखिए यहाँ तक, तो यहाँ जब जैसे देखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा ना। तो यहाँ 25 में 24 घटेगा तो कितना आएगा, सिर्फ y आएगा। 8 को 6 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 48। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो y का मान क्या आ गया, जब y का मान 48 आ गया तो समीकरण नहीं दिखता है, नीचे नहीं लिखता है। समीकरण 2 में y का मान क्या करते हैं, लौटा देते हैं, लौटाने पर, है ना। क्या दिया था, x बटा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5y बटा कितना 6 है, तो x बराबर कितना 5 गुना 8 48, कितना हो जाएगा 48 बाई 6, 8 छक्का x बराबर कितना हो जाएगा 40। तब ना करें कहीं ना कहीं यहाँ गलत हो गया, सही। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि x y का अनुपात निकालना है ना, x अनुपात y, तो 40 अनुपात 48, तो काट दीजिए 8 पचे 8 छक्का, ये सही आ रहा है कि नहीं हम लोग का। इस हिसाब से भी हिसाब क्या हो गया, सही हो गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। ये नंबर 2, ये नंबर कितना, हम बताया कि एक हिसाब को कम से कम 10 मेथड से बता सकते हैं, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, और इसको समझ लो, इस समझोगे तो फिर आगे समझोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखे में तुमको मजाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है। यही क्वेश्चन है तुम्हारा बेसिक है, जो तुमको आगे जाके बेहतर बनाएगा। करिए ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, समझते हैं, बहुत मजा ले लिए। कहता है 2 संख्याओं का योग, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे। एक कॉमेडी देखा था, जैसे जैसे बोलबो जजमान वैसे वैसे करिए जजमान, बाबू को शरारत करते कहता है। तो हम भी देखेंगे क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा जजमान और वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा जजमान, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो कह रहा है ना कि 2 संख्याओं का योग, योग माने जोड़, योग माने क्या, 2 संख्याओं का योग दिया गया है 16। तो सबसे पहले हम 2 संख्या को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो माने कि माना कि 2 संख्या, माना कि पहली संख्या मान लो, ठीक है, माना कि पहली संख्या क्या है, तो कहेंगे सर x है। तो फिर दूसरी संख्या कहेंगे y है ना। अब इसको तो मान लिए हम लोग, क्या कर लिए, मान लिए। अब कर योग, मतलब कर 2 संख्याओं का योग देल है कितना 16। प्रश्न कह रही है आपको, प्रश्न कहती है कि 2 संख्याओं का योग मतलब x प्लस y बराबर 16। योग मतलब जोड़, योग मतलब क्या बाबू, कोई दिक्कत। अंतर कहेगा तो माइनस, अंतर कहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। योग मतलब जोड़ता, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो पहला समीकरण तो बन ही गया, बना कि नहीं बना। 2 संख्याओं का योग मान लिया हमने, x और y है, और योग मतलब जोड़ कर दिए, तो दिया कितना गया 16, तो x प्लस y बराबर 16। फिर आगे क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। देखिए जोड़ने की बात कह दी मैं पुनः, और प्रश्न कुछ कहती है आपको, सुनिए उसकी बात को। तो उसका अनुपात हो जाता है 2 अनुपात 1 होता है, 2 अनुपात, तो 2 अनुपात 1 को हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सर 2/1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कब होती है, जब दोनों संख्याओं में 3 क्या करते हैं हम लोग, तो सॉरी 4 जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ते हैं। तो 2 संख्या क्या है, x बटा y है कि नहीं, इसमें जोड़ेंगे कितना 4, इसमें भी कितना जोड़ेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है त्रिछुमा गुणा, तिरछे गुना करते हैं कि नहीं। तो अगर हम एक को हम इतना से गुना करें x प्लस 4 से, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, होगा जी। x को गुना करो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 1 को गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से भागा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 को जोड़ दो फर्क पड़ेगा, 1 को घटा दो फर्क पड़ेगा। एक तुमको मजाक थोड़ी लग रहा है ना, कहीं कहीं फर्क नहीं दिखता, लेकिन कहीं कहीं तो फर्क दिखता है, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे 2,
y प्लस 4 है कि नहीं, तो लिख देंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू बाई 2y, 4 इंटू 2 8, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। चर को एक तरफ ले चलेंगे, तो x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4 होगा ना जी। अब हो ही गया यहां तक, तो x माइनस 2y इजकल टू 8 में 4 अगर माइनस होगा तो 4 बनेगा है। x में सॉरी 8 में अगर माइनस 4 होगा तो कितना बनेगा, समीकरण। अब आप पे डिपेंड करता है बाबू कि इसको आप विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या बरजगुणन विधि से बनाइए, कैसू बनाइए, है ना। इस समीकरण एक समीकरण दो तो हम कह देंगे डायरेक्ट सर विलोपनी विधि से बना लीजिए, तो समीकरण एक और दो में कर देंगे। समीकरण एक और समीकरण एक था बाबू x प्लस वाई बराबर 16, दूसरी समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। इसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 बाई और 1 बाई को जोड़ेंगे तो कितना बाई हो जाएगा, तो कर देंगे 2 बाई प्लस 1 बाई 3 बाई, और 16 में अगर 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसको यहीं से काट दीजिए, 4 किया बाई का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब बाई का मान निकल गया बाबू तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक में बाई का मान रखने पर, रख सकते कि नहीं रख सकते, रखिए। क्या है जी बाई का मान, तो बाई एक क्या है, मतलब समीकरण एक x प्लस बाई बराबर 16, यही ना जी, x प्लस बाई बराबर 16 समीकरण एक है ना। अब रखना किसका मान है, बाई का मान रखेंगे, बाई का मान रखेंगे मैंने x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, x को हमने काटा बाई का मान ऑटोमेटिक निकला कि नहीं निकला। तो यहाँ किसका मान रखेंगे हम लोग, बाई का, बाई का मान कितना 4 ना जी, यहाँ कर देंगे 4 बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 16 माइनस 4, तो x का मान हो जाएगा वो कितना 12। तो आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 4 है, ये क्या बन गया आपको, ये कोई दिक्कत यहां तक। अब चाहेंगे सर यह कथन सत्य है या सत्य है जानेंगे, तो कहा था दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग, तो भैया दो संख्या तो निकला था 12 और 4 जोड़िए 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 प्लस 4 16, तो मतलब सही है, पहला इक्वेशन मेरा सही है। दूसरा कहा जाए कि सर दोनों में 3 अगर दोनों में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, दोनों में 4 जोड़ेंगे तब ना जी। तब बाबू देखिए समझे पहले कि 12 है अनुपात और कितना 4 ना जी, अगर दोनों में कितना जोड़ दें 4 जोड़ दें, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 8, तो काटेंगे तो कितना जाएगा 2 अनुपात 1 ना आएगा जी। तो इस हिसाब से मेरा दोनों कथन सही, तो मेरा समीकरण क्या है, सही है। आप अपने ही हिसाब से अपना समीकरण को देखकर यह पता कर सकते हैं कि मेरा समीकरण सही है या गलत है, पीछे पलट के आंसर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए बस समझ में, उतार लीजिए, उसको बंद कर दो, हाँ दबाओ।